हम लोग नवादा में हैं और नवादा के ददौर कृष्णानगर गांव में हैं और नंदू पासवान जी का गांव इसी गांव में है और शायद उनके घर के भी लोग होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे। और हमारे साथ अमर आजाद जी हैं जो बसपा के नेता भी हैं। आपने वहां पे भी जाकर मुआयना किया जो पीड़ित परिवार है, जहां पे बोला जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि 80 दलितों का महादलितों का घर जला दिया गया। आप तो वहां भी गए और यहाँ भी इन लोगों से मिल रहे हैं, क्या आपने क्या अनुभव किया? हमने जो अनुभव किया उससे पहले, यहाँ आने से पहले मैंने एफआईआर का मूल्यांकन किया। मैं पटना हाई कोर्ट में एक एडवोकेट भी हूँ। अच्छा। तो मैं लीगल पहलुओं पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा। और एफआईआर भी मैंने पढ़ा तो जिस तरह से जो एफआईआर करता है व्यास मुनि मांझी जी हैं, उन्होंने एफआईआर किया है और जिन लोगों को उन्होंने नाम दर्शाया है उस एफआईआर में कई गलत नाम दिया गया जो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। पहला गलती ये है। अच्छा। जहाँ तक जलने की बात है और एफआईआर की मैं बात करता हूँ और एफआईआर के अनुसार ही हम लोग वहाँ भी पूछताछ किए हैं। अच्छा। तो देख रहे इसमें लिखा हुआ है कि लोग सैकड़ों की संख्या में आए और हमारे साथ मारपीट किए। अच्छा। मैंने वहाँ गया बहुत प्यार से, वो भी हमारे अनुसूचित जाति के अंग हैं, हमारे भाई हैं, उनसे कोई द्वेष, कोई दुश्मनी, कोई ईर्ष्या नहीं है। मैंने सवाल किया कि आप बताइए, आपने लिखा है कि लाठी डंडे और रड राइफल से मारा, गोली से मारा, तक किन्हीं लोगों को चोट लगा है? अच्छा। एक शख्स ने बोला कि हाँ मैं मारा गया। हमने दिखाओ, अभी तक तो उसका जख्म का निशान होगा। अगर लड़ाई में मारा गया है तो बहुत जोर से मारा गया होगा। अच्छा। प्यार से तो कोई मारा नहीं होगा। और वो उन्होंने नहीं दिखाया। एक बच्चा है जिनका मैंने नाम नोट किया है, उनसे पूछा, फिर मैंने उनसे पूछा कि इसमें क्रम संख्या जो 7 है, मिथुन पासवान पे पन्नू पासवान, चंद्रदीप पासवान उर्फ भोली पासवान पे, ये दोनों सरकारी जॉब में हैं। और 18 तारीख को ये सरकारी विभाग में, जो एक एसटीएफ में है जमुई में, एक शिवहर की सीतामढ़ी में है, उत्पाद विभाग में है। अच्छा, यानी कि अपनी ड्यूटी में है, उनका नाम है। अच्छा। तो ये पुलिस की साजिश है या पूरे ये अनुसूचित जाति को आपस में लड़ा करके जमीन हड़पने के लिए कोई भूमाफिया का साजिश है? दो तीन सवाल है और ये एफआईआर। अमर आजाद जी, अब जहां तक आपने बोला 2-3 सवाल है। आपने वहां गया, उनका घर जला है कि नहीं? अगर जला है तो क्या सही में उनका घर है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, उन लोगों के ऊपर हमला किया गया या नहीं किया गया, ये तीसरा सवाल। और चौथा सवाल ये है कि अभी जिनके परिवार वालों के बीच में आप खड़े हैं, नंदू पासवान जी मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, पुलिस के अनुसार उनको गिरफ्तार भी किया गया है, तो क्या नंदू पासवान जी मुख्य आरोपी हैं या नहीं है? देखिए, नंदू पासवान जी अगर जांच में अगर दोषी पाए जाएंगे तो मैं इन लोगों का बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। अगर मेरा भाई भी अगर किसी के साथ अत्याचार करेगा तो मैं उसके साथ खड़ा नहीं रहूंगा। ये मेरा वसूल है, सबको ही जानता है कि हम किसी का पक्ष नहीं लेते। अच्छा, यानी कि आप बोल रहे हैं कि नंदू पासवान जी जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो आप लोगों के साथ, इन लोगों के साथ नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी आप इन लोगों के साथ खड़े हैं? अभी भी इन लोगों के हम साथ नहीं है। अच्छा। ये हम सिर्फ इस एफआईआर के अवलोकन में हम बोल रहे हैं कि इन लोगों पर जो हम प्रथम दृष्टिया देखे हैं। अच्छा। ये गलत है। अच्छा। हम वहां भी गए हैं, जिस तरह से नेशनल मीडिया में माहौल खड़ा किया गया है कि घर जलाया गया है। हाँ, कौन किया? तो एफआईआर किया, यहाँ के लोग सब किए हैं। ये गलत न्यूज चलाया गया है। घर इन लोगों का बगल में बना हुआ है, वो झोपड़ी है, वो तो पहले घर नहीं है। आपके जो नेता है मायावती जी ट्वीट करते हैं बिल्कुल कि बिहार में दबंगों ने गरीबों का घर को जला दिया। वहीं बिहार के अभी वर्तमान में भारत सरकार में मंत्री हैं जीतन राम मांझी जी ट्वीट करते हैं कि यादवों ने जला दिया। तो पहले तो आप लोगों ने दूसरे एंगल देने का प्रयास किया, लेकिन अब पुलिस का कहना है कि नंदू पासवान यानी दलित और महादलित के बीच की लड़ाई है। आपको कहाँ क्या स्पष्ट दिख रहा है? नहीं, माननीय बहन मायावती जी यहाँ नहीं आई है। अच्छा। न तेजस्वी यादव जी आए हैं, न चिराग पासवान जी आए हैं। आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी आए हैं, वो भी देख लिए, हम लोग भी देख लिए। हम लोग देख लेते हैं कि कैसे अगर बताइए किसी पर फायरिंग हुआ होता, किसी को लाठी डंडे से मारा जाता, जिस तरह से लोग कह रहा कि सैकड़ों फायरिंग हुआ है, तो उसका खोखा कहाँ है? 2 खोखा पुलिस बरामद। 2 खोखा है तो 2 खोखा कोई भी रख सकता है, कोई भी वहां पर रख करके फंसा सकता है। यानी कि फंसाने का उद्देश्य। बिल्कुल ये फंसाने के लिए और इसमें प्रशासन की हड़बड़ी को दर्शाया गया है कि नंदू पासवान के परिवार को पूरा फंसा दिया जाए। इस एफआईआर के, और ये एफआईआर भी जो है ना, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, ये नवादा के एसपी डीएम को मैं चैलेंज करता हूँ कि ये आपके कंप्यूटर में ये टाइपिंग हुआ है कि नहीं। हो सकता है वो लोग अशिक्षित हैं, इसके वजह से भी। नहीं, अशिक्षित कैसे हैं? अशिक्षित कहते हैं आप? ये जो व्यास मुनि जी का ईमेल आईडी बना हुआ है, उनका नंबर है, वो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा।
और ये पूरा प्रशासन और दोनों मिल करके इस चीज को बजाबते प्लान वे में लिखाया गया है। यानी कि आपका कहना है कि नवादा का प्रशासन भी जो है उसके साथ खड़ा है। नवादा प्रशासन अपने को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हड़बड़ी में उन्होंने दलितों पर सारा आरोप लगा दिया। आर्टिकल 15 फिल्म आप लोग देखे होंगे कि किस तरह से दलितों का बलात्कार कर दिया जाता है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब चीज़, दवाई, नकली पर्ची, सब कुछ। पूरा नवादा पुलिस को अगर पटना हाई कोर्ट में हम कानूनी रूप से नंगा नहीं कर दिए तो मेरा अमर आजाद नाम भुला जाएगा, बता दे रहे हैं। पर नवादा पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं हम कि वो अगर इस घटना पर देखिए जो पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ देखिए लिखा गया है कि नंदू पासवान पे सैखी पासवान। पे का मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए कि क्या होता है। आप वहां गए, कितने लोगों का घर जला? 80, 35, 20, 10, हमें लग रहा है कि दर्जन भर वो घर नहीं है, झोपड़ी बनाया गया है, टेम्प्रोरी है वो। उसे घर नहीं कर सकते। इन लोगों से जब हम बातचीत कर रहे थे, इन लोगों से जब जान रहे थे, तो इन लोगों का आरोप है कि घर कहीं और है, वो वहाँ है। बिल्कुल, हमको भी कई मीडिया चैनल में हमने देखा है। धीरे धीरे जब सच्चाई आई है तो उन लोगों का घर जो इंदिरा आवास के माध्यम से बना हुआ या अपने बनाए हैं, तो ये प्रशासन, बिहार सरकार इसकी जांच करे। आप फर्जी क्यों कर रहे हैं? आप खुद से फर्जीवाड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें आपको भी कमीशन जा रहा है? आप उसको दर्शा रहे हैं कि इसका ये घर है, इतना घर जल गया, SC/ST अत्याचार निवारण के तहत आप मुआवजा दे रहे हैं, मगर उनका इंदिरा आवास अगर पूरा बस्ती जो वहाँ नहीं रहे, ये कैसी मूर्खता है कि हम पक्का का मकान में नहीं रहेंगे और जहाँ पर पूरा गंदगी है वहाँ पर हम जाके रहेंगे, तिरपाल में रहेंगे, फूस में रहेंगे। अब आप आए, दोनों पक्ष को जान लिए, पीड़ित पक्ष को और जिनके ऊपर आरोप लगा है इनको भी आप लोगों ने जान लिया। अब बताइए आपका स्टैंड आगे क्या होने वाला है? इन लोगों के साथ खड़ा है, उन लोगों के साथ? हम लोग देखिए पहले भी बोले कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ। कौन सच्चाई लाएगा? सच्चाई हम लाएंगे। हम लोग पूरा तहकीकात। पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल पुलिस पे। हम चीफ जस्टिस से पटना हाई कोर्ट को मैं यहाँ से जाने के बाद ड्राफ्टिंग कर करके लिखूंगा। और इन लोगों पर यहाँ आए हैं तो इन लोगों ने कहा कि छोटी बच्चियों के साथ मारपीट किया गया है, और इन लोगों को, जैसे ये लोग आतंकवादी है, इन लोगों को हाउस अरेस्ट करके क्यों रखा गया है भाई? इन लोगों का तो नाम नहीं, इन लोगों की आज़ादी है ना, इन लोगों की महिलाओं को आज़ादी है ना कि हम जाएं, अपना इलाज करवाएं, खाना पीना का सामान लाएं। इनके सारे पुरुष को लोगों को जेल भेज दिया गया है, तो इन लोगों को क्यों यहाँ पर हाउस अरेस्ट करके रखा गया है? ये कितना गलत है। तो ये बिल्कुल ही हमें ये देख लिए हम पूरा ये पूरा मामला एक बड़ा साजिश है और षड्यंत्र है, और नंदू पासवान को और उनके परिवार को फंसाया गया, मोहरा बनाया गया है, और इसका पर्दाफाश करेंगे हम लोग, क्योंकि वो लोग कोई भी सच्चाई बताने के लिए तैयार नहीं है। हम वहाँ भी बात किए हैं, कोई सच्चाई नहीं। आप बताइए, ये जो 2 ठो तो इसमें पूरा गलत आ गया। पुलिस भी बोलेगी कि इसमें ये 2 लोग ड्यूटी कर रहे थे और ये आवेदन दे दिया, बोला है कि हम आंखों से देखे हैं और पहचानते हैं कि ये लोग आए, मारपीट किए, फायरिंग किए, तो इसमें तो 2 लोग तो जॉब कर रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा एक प्रकार का षड्यंत्र है। तो चलिए, हमारे साथ अमर आजाद जी थे, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट भी हैं, बसपा के नेता भी हैं। ये दोनों पक्ष को जाने। अब इनका कहना है कि जो पूरा का पूरा षड्यंत्र है, पुलिस के द्वारा बनाया गया, लेकिन घटना तो घटा है। लास्ट में अगर पूछेंगे तो घटना तो घटा है। जैसे आप एडवोकेट हैं, आपको विशेष मालूम है, थोड़ा सा हम जज बन जाते हैं कि घटना तो घटा है ना? बिल्कुल घटना घटा है। तो कौन इसमें कौन है, उसी को तो पता लगाना है। आपको मैं बात है, नरसंहार हुआ, सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया, पर वो मर्डर कैसे हो गया? कोई ना कोई तो मर्डर किया, उसी का तो पता करना है। कैसे पता चलेगा? पता हम लोग करेंगे ना, कर लीजिएगा। एकदम कर लेंगे पता, एकदम हम लोग पता कर लेंगे। आधा पता कर लिए हैं और पता कर लेंगे। इसमें पूरा डिटेल्स, सरकारी जो पत्र है, जो इंदिरा आवास मिला है और सब कुछ मिला है। 2023 का भी हमने आवेदन देखा है, उसमें मुसफ्फिल थाना के थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पदाधिकारी बैठ करके दोनों पक्षों में हुआ है। उसमें लिखा गया है कि इन लोगों ने कोई कागज प्रस्तुत नहीं किया है। तो बहुत सारा चीज है, अभी तो हम जस्ट आए हैं, सब चीज को, सब पहलुओं पे विचार करके, और हम चीफ जस्टिस को, पटना हाई कोर्ट के वकील को देंगे, और तत्काल हम सरकार से यह मांग करेंगे, नवादा पुलिस से यह मांग करेंगे कि जो जिन लोगों को इस तरह से नेम्ड FIR किया गया है, और गलती है, इसमें प्रशासन की गलती हो या FIR करने वाले की गलती हो, बगैर इतनी हड़बड़ी में, और दलितों का इतना रेप बलात्कार हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, और एक फूस का घर जल गया, उनके साथ भी हमारी संवेदना है। अगर कोई उनके साथ इस तरह का घटना किया है, चाहे नंदू पासवान किए हो या कोई और किया हो, ये षड्यंत्र का पता हम लोग करेंगे, मगर एक तरफा बात प्रशासन और सरकार को नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग मीडिया में, हमको भी लग रहा था कि नंदू पासवान बहुत खराब व्यक्ति हैं, इस
तरह से मांझी समाज के लोगों को बर्बाद कर दिया। हमें खुद पर धीरे धीरे जब सच्चाई पता चला तो इसमें लगा था इसको तो नंदू पासवान जी को फंसाया गया है, इसका पूरा जांच होना चाहिए। हम लोग जांच की मांग करते हैं कि न्याय की जो सीबीआई की इसमें जांच होनी चाहिए। ये महिला सब भी मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच, ये सब तो कर रही है। आप बताइए, इन लोग खुद कर रही है कि अगर हमारा पति हमारा इस तरह का घटना करेगा तो हम उनके साथ, और ये सब क्या बोलेगी बताइए, और ये सब क्या बोलेगी। तो चलिए, हमारे साथ अमर आजाद जी थे। और आजकल जो है ना, नवादा एक चर्चा का विषय बन गया है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, और खास करके नेताओं का जो आना जाना है नवादा बढ़ गया है। खास करके इस महादलित परिवार का घर जलाया गया, कहीं 80 घर, कहीं 35 घर, कहीं 40 घर। लेकिन अब धीरे धीरे जो सच्चाई है वो निकल कर सामने आने शुरू हो गया है। बाकी आप लोग नवादा मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। लेकिन जाते जाते एक चीज़ जरूर कहेंगे कि जो भी हो, दोषी जो भी हो, बचना नहीं चाहिए, लेकिन निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए।